हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइनअप्स एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था स्टूडेंट्स? रेट मेजरमेंट। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या रहेगा? अप्रोक्सीमेशंस। क्या स्टडी करेंगे? अप्रोक्सीमेशंस। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि अप्रोक्सीमेशन होता क्या है। किसी को अगर हमें कैलकुलेट करते हैं ना, तो अप्रोक्सीमेट हमें आंसर मिलता है, राइट। अब अप्रोक्सीमेशन कब मिलेगा? या फिर कुछ मल्टीप्लीकेशन हो, ऐसा मल्टीप्लीकेशन हो जिसका अप्रोक्सीमेट हम आंसर कैलकुलेट करते हैं, राइट। सपोज 1.999, आप उसे क्या लिखोगे? अप्रोक्सीमेट 2 लिखोगे, या फिर 2.001 उसे आप क्या लिखोगे? अप्रोक्सीमेट आप 2 लिखोगे, राइट है। तो सेम यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया जाएगा, अप्रोक्सीमेशन के बेस पे सॉल्व करना है। अभी अप्रोक्सीमेशन क्यों सॉल्व करना है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर में, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो टॉपिक का नाम क्या है? अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग डेरिवेटिव्स। ओके, अब डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे यहाँ पे देखते हैं, राइट है। तो सबसे पहले अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स? एफ ऑफ ए प्लस एच। अप्रोक्सीमेट का सिंबल होगा एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ डैश ऑफ ए। जो आप देख रहे हो ना, इसे क्या बोलते हैं? अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूले, राइट ना। ये क्या है? अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूले। इसके बेस पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एफ ऑफ ए प्लस एच, अप्रोक्सीमेट एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ डैश ऑफ ए। अब यहाँ पे जो लिखा है ना, ए प्लस एच, ये माइनस भी हो सकता है, ए माइनस एच भी हो सकता है, और ए प्लस एच भी हो सकता है, करेक्ट है। अगर यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पे क्या होता है? ए प्लस माइनस होगा, तो यहाँ पे भी चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग, राइट है। वो भी हम देख लेंगे, ओके। अभी ये जो पार्ट है ना स्टूडेंट्स, ए प्लस एच, इसको हम क्या बोलेंगे? एक्स। ये क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। दैट मीन्स एफ ऑफ ए अप्रोक्सीमेट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ डैश ऑफ ए हो जाएगा, राइट ना। ए प्लस एच को हमने क्या नोट, ए प्लस एच को हमने क्या लिखा है? यहाँ पे एक्स लिखा है, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच। अब यहाँ पे देखते हैं अप्रोक्सीमेशन क्यों यूज करना है, ठीक है। स्टूडेंट, अगर मैंने आपसे पूछा स्क्वायर रूट ऑफ 4, आप क्या बोलोगे? 2। यस, ऑब्वियसली बोलोगे, राइट ना, क्योंकि आपने स्टडी करके रखा है, आपने रट लिया ना। स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होगा? 3। अगर मैंने आपसे पूछा स्क्वायर रूट ऑफ 21, स्क्वायर रूट ऑफ 21, फिर आप सोचोगे, क्योंकि आपको 16 का पता है, स्क्वायर रूट 4 होता है, 25 का पता है, 5 होता है, लेकिन 21 का हमें नहीं मालूम। फिर आप इसे कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेटर यूज़ करोगे, या तो फिर यूज़ करोगे लॉग टेबल। लेकिन स्टूडेंट्स, विदाउट यूजिंग लॉग टेबल से भी हम इस फॉर्मूले के बेस पे आप किसी का भी स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स रूट, किसी का भी आप आंसर इजिली फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूले। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूले एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रोक्सीमेट एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ डैश ऑफ ए, करेक्ट है। तो मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, राइट ना। एक सिंपल सा एग्जांपल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दे दिया मैंने, फाइंड दी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ, क्वेश्चन रहेगा फाइंड दी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 8.95। सपोज ये क्वेश्चन दिया गया स्क्वायर रूट ऑफ 8.95। अभी 8.95 दिया है। अब इसका आंसर आप डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते हो, और ना ही आपको लॉग टेबल यूज करना है। तो आप क्या करोगे इस सिचुएशन में? आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, राइट ना। ओके, तो इसको सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करते हो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन पहले आप क्या लिखोगे? लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हो गया। मतलब मैंने ये जो टर्म था ना 8.95 से मैंने क्या एज्यूम कर लिया? एक्स एज्यूम कर लिया। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? एक्स हो गया, राइट है। अब मैंने आपको पहले कहा था कि एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच भी हो सकता है, या फिर ए माइनस एच भी होगा। एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? ए प्लस एच या फिर ए माइनस एच। वो आपके एरर पे डिपेंड करता है। आपने एरर स्टडी किया होगा स्टूडेंट्स, माइक्रोमीटर स्क्रू स्टडी किया होगा, या वर्नियर कैलिपर स्टडी किया होगा, स्पेरोमीटर स्टडी किया होगा, उसमें एरर होता है, राइट ना। तो सेम हम यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे एरर नहीं रहेगा, मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ कि जो एच पार्ट है ना, हम उसको एज्यूम कर लेते हो हमारा एरर है, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच और ए माइनस एच। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया? एक्स इज इक्वल टू क्या है? एक्स इज इक्वल टू 8.95, एक्स इज इक्वल टू 8.95 दिया गया है, राइट है। और क्वेश्चन क्या कैलकुलेट करना है? स्क्वायर रूट ऑफ 8.95 स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम क्या सोचेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर क्या है? 8.95 दिया है, उसके वेरी क्लोज किसका स्क्वायर रूट आपको पता है? तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है।
और 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3 होगा। अब 9 और 4 में सबसे वेरी क्लोज 8.95 के सबसे वेरी क्लोज कौन सा नंबर आता है स्टूडेंट? 9 आता है। 4 तो बहुत दूर है, हम क्या चूज करेंगे 9 क्यों लेंगे? बिकॉज ऑफ दैट स्क्वायर रूट ऑफ 9 वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू क्या होता है 3 होता है। एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा 2। देखिए 2 क्या है 4 क्या है, बहुत ही दूर है ना 8.95 से, वेरी क्लोज क्या है 9 है। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3, तो हम क्या ले लेंगे 9। तो हम क्या करेंगे 9 से उसे माइनस करेंगे, राइट ना। तो कैसे हो जाएगा x इज इक्वल टू 9 माइनस 0.05। x इज इक्वल टू 9 माइनस 0.05 करने पे क्या मिल जाएगा स्टूडेंट आपको 8.95 मिलेगा, राइट। अब ये क्या हो गया वैल्यूज x इज इक्वल टू a माइनस h के टर्म में आ गया, देख रहे हो ना। x इज इक्वल टू a माइनस h, समटाइम प्लस भी आएगा माइनस भी आएगा, लेकिन अभी कैसा हो गया x इज इक्वल टू a माइनस h हो गया। तो इस पे a क्या मिल गया a इज इक्वल टू 9 एंड h इज इक्वल टू माइनस 0.05 मिल गया, करेक्ट है। तो ये चीजें आपको कैलकुलेट करना होगा। चलो हमने ये फाइंड आउट कर लिया, फिर हमने यहाँ पे क्या लिखा x इज इक्वल टू एफ ऑफ x लिख दिया, राइट है। अब हम क्या करेंगे x के जगह पे क्या पुटअप कर देंगे a, तो x मतलब एफ ऑफ a क्या हो जाएगा स्टूडेंट रूट a हो जाएगा, राइट है। अब a पार्ट क्या है 9, तो एफ ऑफ 9 इज इक्वल टू रूट 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। यस एफ ऑफ 9 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या हो जाएगा 3 हो गया स्टूडेंट। यहाँ पे आपने 3 फाइंड आउट कर लिया, राइट। मतलब हमें क्या मिल गया एफ ऑफ ए मिल गया, h ऑलरेडी आपको दिया गया है। अभी हमें क्या करना है फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। एफ डैश ऑफ ए का मतलब क्या होता है फर्स्ट डेरिवेटिव। तो हम क्या करेंगे इस फंक्शन को, इसे ये जो देख रहे हो ना सेम ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है रूट एक्स, इसे क्या करोगे आप डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स। अब क्या करेंगे एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या लिखोगे ए पार्ट, तो ए लिखते क्या हो जाएगा 1/2 रूट ए हो गया। अब एक जगह पे क्या लिखोगे आप 9, तो 1/2 रूट 9 इज इक्वल टू 1/2 इंटू रूट 9 क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 1/6। इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट एफ डैश ऑफ 9 इज इक्वल टू क्या मिल गया 1/6, ये हो गया। तो एफ डैश ऑफ 9 मिल गया, एफ ऑफ 9 मिल गया, राइट है। और एस की वैल्यू आपको दिया गया एच इज इक्वल टू क्या है माइनस 0.05 दिया गया है। अब हम क्या करेंगे बाय यूजिंग अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूले। अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूले क्या होता है एफ ऑफ ए प्लस एच। अप्रोक्सीमेट का सिंबल इंपॉर्टेंस स्टूडेंट, अगर आप सिंबल नहीं लगाते हो तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ओके। और यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ऑफ ए, राइट है। लेकिन हमारे पास ए एच नहीं, हमारे पास क्या है ए माइनस एच मिला है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे एफ ऑफ 9 माइनस 0.05 अप्रोक्सीमेट, राइट है। यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ ऑफ 9 प्लस एच एफ डैश ऑफ 9 अप्रोक्सीमेट। एफ ऑफ 9 क्या मिला स्टूडेंट 3 प्लस एच कितना मिला माइनस, तो माइनस 0.05 मल्टीप्लाई एफ डैश ऑफ 9 क्या मिल गया 1/6 अप्रोक्सीमेट, ये 3 हो गया प्लस माइनस माइनस हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये 0.05 मल्टीप्लाई 1/6 है, राइट है। अब ये 1/6 को डिवाइड मत करो, आप डायरेक्ट इसको डायरेक्ट 0.05 को 6 से डिवाइड करते हैं, राइट है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0.05 दिया गया ना, 0.05 डिवाइडिंग बाय 6 है, ओके। तो किससे डिवाइड करेंगे इसको, यहाँ पे 5 है और ये 6 है, तो ये क्या हो जाएगा 50। तो 50 क्या हो जाएगा 6 8 जा होता है ना, 6 8 जा होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 0.0 ऐसे रहेगा, एक और 0 रहेगा, राइट है। अब ये 6 और ये 5 है 50 हो गया, 50 हो गया तो 6 8 जा 6 जा क्या हो जाएगा 48, 2 कैरी करना 2 बचेगा तो क्या हो जाएगा 20, तो 6 3 जा क्या हो जाएगा 18, अगेन 2 बचेगा, अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, राइट है। तो ये हो गया। अब इसे आप माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा आंसर, माइनस करने पे क्या आंसर आएगा, किसे माइनस करेंगे 3.00000 दिया है, राइट है, माइनस 0.0083। अब इसे माइनस कर देते हैं। अब ये क्या हो जाएगा 10, तो ये बचेगा 7, ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 9 में जाएगा तो क्या हो जाएगा 6, और ये क्या हो जाएगा 9 में से जाएगा तो 1 बचेगा, ये हाँ 9
ये भी रहेगा 9 पॉइंट, ये क्या हो जाएगा 2। तो आंसर क्या आ गया स्टूडेंट 2.99167। ये हो गया आपका एफ ऑफ 8.95 का अप्रोक्सीमेशन आंसर, राइट है। ओके स्टूडेंट, हम एक और एग्जांपल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देख रहे हो 4.0 का होल क्यूब, राइट है। इसे भी सॉल्व करना है बाय यूजिंग अप्रोक्सीमेशन। इसके पहले हमने क्या सॉल्व किया था, स्क्वायर रूट ऑफ 8.95, करेक्ट ना। हमने फाइंड आउट किया, इजीली हमने फाइंड आउट किया था। अभी क्या दिया 4.0 का होल क्यूब, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्स का क्यूब हो गया, राइट। एक्स का क्यूब हो गया। अब यहाँ पर एक्स पार्ट क्या दिया आपको, एक्स इज इक्वल टू 4.0 दिया, राइट। इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे, 4 प्लस 0.01, करेक्ट है ना, क्योंकि हम 4 को हम इजिली क्यूब कर सकते हैं। 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है, राइट ना। तब यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच होता है, राइट ना। उसके अकॉर्डिंग ए पार्ट क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 एंड एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.01 हो गया। ये हमने फाइंड आउट कर लिया, करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया, एक्स का क्यूब, राइट है। एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या लिखोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए का क्यूब होगा। अब ए पार्ट क्या है, ए इज इक्वल टू क्या दिया है 4 दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का क्यूब। और इजिली हम 4 का क्यूब फाइंड आउट कर सकते हैं ना। 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है। तो ये आपको मिल गया, राइट है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फॉर्मूले देख रहे हो ना, एफ ऑफ ए हमने फाइंड आउट कर लिया, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 4, राइट ना। एफ डैश ऑफ ए भी दिया है ना, मतलब हमें इसको डिफरेंशिएट भी करना होगा। इसका मतलब क्या, ओरिजिनल फंक्शन क्या दिया आपको, ये देख रहे हो ना, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या, एक्स का क्यूब है। आप इसे डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे, एक्स रेस्टोरेंट का, तो क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर हो जाएगा, राइट है। आप यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, एक जगह पे ए पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3a का स्क्वायर। अब ए पार्ट क्या है, इज इक्वल टू 4 है, तो एफ डैश ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो गया। तो 3 इंटू 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो ये क्या हो जाएगा 48। तो ये मिल गया आपको। फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, बाय अप्रोक्सीमेशन, बाय अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूले, करेक्ट ना। क्या दिया है, एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रोक्सीमेट एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ऑफ ए होता है, करेक्ट है। अब यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, अप्रोक्सीमेट का सिंबल। स्टूडेंट अप्रोक्सीमेट का सिंबल लगाना बहुत जरूरी है। ये इक्वल का सिंबल होता है और ये क्या होता है अप्रोक्सीमेट का सिंबल होता है, करेक्ट। अभी एफ ऑफ ए क्या फाइंड आउट किया आपने 4 ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एफ ऑफ ये 4 हो गया प्लस एच एफ डैश ऑफ 4 हो गया। और हमने फाइंड आउट किया एफ ऑफ 4 क्या मिला 64 मिल गया। प्लस एच की वैल्यू क्या है, एच इज इक्वल टू 0.01 मल्टीप्लाई एफ डैश ऑफ 4 क्या मिला, एफ डैश ऑफ 4 इज इक्वल टू 48, राइट है। अब ये 64 प्लस 0.01 मल्टीप्लाई 48, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये 0.48 हो जाएगा। और इसका आंसर क्या आ जाएगा 64.48, करेक्ट है। तो इसका मतलब क्या हो गया 4.01 का होल क्यूब का अप्रोक्सीमेट आंसर क्या आएगा 64.48। तो ये हो गया आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यूएशन, राइट है। तो इस बेस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। तो पहले हमने क्या देखा था स्क्वायर रूट, अभी हमने क्या देखा एक्स का क्यूब। ऐसे ही आप क्यूब रूट भी फाइंड आउट कर सकते हो, फिफ्थ रूट भी फाइंड आउट कर सकते हो, राइट है। इजीली आपको आंसर मिलेगा, करेक्ट। एक और एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। ओके सर, अभी नेक्स्ट सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, राइट ना। ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन कैसे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन दिया गया है tan इनवर्स ऑफ 1.001, ये आंसर फाइंड आउट करना है। tan इनवर्स ऑफ 1.001 इसे हमें कैलकुलेट करना है। और साइड में आपको क्या दिया जाएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.175 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन 0.0175 रेडियन होता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दे दिया आपको tan इनवर्स ऑफ 1.001 इज इक्वल टू आपको फाइंड आउट करना है। और 1 डिग्री इज इक्वल टू दिया गया 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0175 रेडियन, ठीक है। अभी हमें इसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट कर लेंगे इसको, लेट
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा, करेक्ट है। अब ये tan इनवर्स एक्स हो गया। अब इसमें एक्स पार्ट क्या है, x इज इक्वल टू 1.001। अब हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे a प्लस एच या तो फिर a माइनस एच में। स्टूडेंट जिसकी वैल्यू आपको पता रहेगा ना, आप उसमें चेंज करो। अभी यहाँ पे 1.001 दिया, राइट। हम क्या करेंगे, इसको 1 प्लस 0.001 कर सकते हैं, राइट। क्यों करेंगे, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है, π/4 रेडियन होता है। π/4 रेडियन होता है, हमें मालूम है, करेक्ट ना। तो हम क्या करेंगे, x को कन्वर्ट कर देंगे 1 प्लस 0.001 में, राइट है। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, a प्लस एच। तो a पार्ट क्या हो गया, 1 हो गया, और h पार्ट क्या हो गया, h इज इक्वल टू 0.001 हो गया। तो ये आपको मिल गया, ये आपको मिल गया, करेक्ट है, राइट। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको f ऑफ x को। तो f ऑफ x क्या दिया, f ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x हो गया। अभी यहाँ पर क्या लिखोगे आप, a पार्ट लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ a हो गया। अब a के प्लेस पे क्या पुट करोगे, 1, तो f ऑफ 1 क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1, एंड 1 इज इक्वल टू क्या होता है, π/4। tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है, π/4 रेडियन होता है, करेक्ट है, ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे, हमने ये तो फाइंड आउट कर लिया, अब क्या करना है, f डैश ऑफ a निकालना है। इसका मतलब हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, करेक्ट ना। तो f ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया है, tan इनवर्स x दिया, राइट है। इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्या होता है स्टूडेंट, ऑलरेडी हमने स्टडी किया है ना, डिफरेंशिएशन में क्या होता है, 1 डिवाइडिंग बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, करेक्ट है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x को चेंज कर देंगे a के टर्म में, तो 1/1 प्लस a का स्क्वायर हो जाएगा, राइट है। फिर a पार्ट क्या लोगे, इज इक्वल टू 1, तो f डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडिंग बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये 1 डिवाइडिंग बाय 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.5 हो गया, करेक्ट है। ये भी मिल गया आपको, f डैश ऑफ 1 मिल गया, और यहाँ पर f ऑफ 1 हमने फाइंड आउट कर लिया, राइट है। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बाय अप्रोक्सीमेशन, बाय अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूले, राइट है, अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूले क्या रहेगा यहाँ पे, f ऑफ a प्लस एच अप्रोक्सीमेट f ऑफ a प्लस एच f डैश ऑफ a, करेक्ट है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, f ऑफ 1 प्लस 0.001 अप्रोक्सीमेट f ऑफ 1 प्लस h f डैश ऑफ 1 अप्रोक्सीमेट। f ऑफ 1 क्या मिला स्टूडेंट, f ऑफ 1 इज इक्वल टू मिल गया π/4, तो π/4 प्लस, करेक्ट है। अब h क्या था, 0.001 मल्टीप्लाई, और 1 क्या मिला, f डैश ऑफ 1 क्या मिला स्टूडेंट, 0.5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.5, तो आंसर क्या आ जाएगा, π/4 प्लस, अब ये 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो 5 मिलेगा, और यहाँ पर क्या आफ्टर डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 3, और यहाँ पे क्या 1, तो 4 हो जाएगा, तो 0.000 और यहाँ पे हो गया 5, तो ये हो गया आपका आंसर। तो किसका आंसर हो गया, ये tan इनवर्स ऑफ 1.001 अप्रोक्सीमेट π/4 प्लस 0.0005, तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस बेस पे आप इसको फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो tan इनवर्स ऑफ 1.001 का भी हम आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें सिर्फ tan इनवर्स ऑफ 1 का आंसर पता था, π/4 रेडियन होता है, राइट है। लेकिन हमने अभी क्या फाइंड आउट किया, tan इनवर्स ऑफ 1.001 का भी हमने आंसर फाइंड आउट किया, राइट है। और क्वेश्चन में आपको ये 1 डिग्री दिया जाएगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0175 रेडियन होता है। अगर आप इसे याद कर लोगे तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या दिया था, tan इनवर्स दिया था ना। अब सॉल्व करेंगे cot इनवर्स ऑफ 1.001, सेम क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। और इस क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0175 रेडियन, सेम क्वेश्चन दिया, राइट है। आपको क्या करना है, tan इनवर्स ऑफ 1.001 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे हमने इसे फाइंड आउट किया था स्टूडेंट, इसके बेस पे हम इसे ही फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसे स्टार्ट करते हैं, राइट। तो क्या ले लेंगे, सबसे पहले लेट f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot इनवर्स ऑफ x हो गया, करेक्ट है। अब इसमें x पार्ट क्या है, 1.001 दिया है, से हम इसे क्या करेंगे, 1 प्लस 0.001 करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि cot इनवर्स ऑफ 1 हमें पता है, राइट ना।
कॉट इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू सेम क्या मिलेगा, पाई बाय 4 रेडियन मिलता है। यस ऑफकोर्स कॉट इनवर्स ऑफ 1 क्या मिलता है, पाई बाय 4 रेडियन मिलता है। इसके लिए हम उसको 1 प्लस 0.001 में चेंज करेंगे, ठीक है। सेम यहाँ पे ए पार्ट क्या हो गया 1 एंड एच पार्ट क्या हो गया 0.001 हो गया, करेक्ट है। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे, करेक्ट। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स, ये क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स हो गया। अब एक्स के प्लेस पे क्या लिखोगे, ए पार्ट, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स ऑफ ए हो गया। अब ये 1 के प्लेस पे क्या लिखोगे 1, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स ऑफ 1। अब 1 क्या होगा, पाई बाय 4 रेडियन हो गया, ठीक है। तो हमने एफ ऑफ ए निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे, एफ डैश निकालेंगे, करेक्ट। तो सेम फंक्शन क्या दिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ एक्स दिया था। इसे हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 डिवाइडिंग बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव tan इनवर्स क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा, -1 डिवाइडिंग बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू -1 डिवाइडिंग बाय 1 प्लस ए का स्क्वायर हो गया। और एफ डैश ऑफ ए की जगह पे क्या पुट कर देंगे 1, तो क्या हो जाएगा -1 डिवाइडिंग बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा -1/2 इज इक्वल टू -0.5। तो एफ डैश ऑफ 1 क्या मिल गया, -0.5, करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे, से बाय अप्रोक्सीमेशन, करेक्ट ना। तो क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच, अप्रोक्सीमेट एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ डैश ऑफ ए। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ ऑफ 1 प्लस 0.001 अप्रोक्सीमेट एफ ऑफ 1 प्लस एच, एफ डैश ऑफ 1, करेक्ट है। अप्रोक्सीमेट एफ ऑफ 1 क्या मिल गया स्टूडेंट, पाई बाय 4। तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 प्लस एच की वैल्यू क्या है, एच इज इक्वल टू क्या है, प्लस में ना, एच इज इक्वल टू प्लस में क्या दिया है 0.001 मल्टीप्लाई एफ डैश ऑफ ए क्या मिला, एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस, तो -0.5 अप्रोक्सीमेट पाई बाय 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सेम 0.001 मल्टीप्लाई 0.5 क्या हो जाएगा 0.0005। तो आंसर किसका निकलेगा, कॉट इनवर्स ऑफ 1.001 का अप्रोक्सीमेट आंसर क्या मिल जाएगा, पाई बाय 4 माइनस 0.0005। यहाँ तक छोड़ देना है, इसका कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप कैलकुलेट करना चाहोगे तो पाई को क्या लिखोगे 3.14 डिवाइडिंग बाय 4, उसके बेस पे सॉल्व करोगे तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था कॉट इनवर्स और हमने यहाँ पे क्या लिखा, tan इनवर्स। आप देख सकते हो tan इनवर्स ऑफ 1.001 और कॉट इनवर्स 1.001 में सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है, देख सकते हो ना। ये आंसर मिला प्लस में और ये आंसर किसे मिल गया माइनस में। क्यों ऐसा हुआ स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ दैट डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है 1 डिवाइडिंग बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, राइट। और डेरिवेटिव कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है -1 डिवाइडिंग बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इसके लिए ये आंसर आपको प्लस में मिल रहा है और ये आंसर आपको माइनस से मिल रहा है, ऐसा ना, ठीक है। इसी के बेस पे मैं आपको 2 क्वेश्चन देने वाला हूँ और वो 2 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, आप डायरेक्ट देख के आंसर बोल सकते हो, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया tan इनवर्स ऑफ 0.999, राइट है स्टूडेंट। अब इसका आंसर निकालना है अप्रोक्सीमेट, आप डायरेक्ट बोल सकते हो। डायरेक्ट कैसे बोलोगे, अब ये 0.9 दिया है ना, हम क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे कि बिकॉज ऑफ दैट tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है 45 डिग्री ना, tan इनवर्स ऑफ 1 क्या हो जाएगा 5/4 होगा। तो हमें 1 लेके आना है क्योंकि हमें tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू पता है, करेक्ट ना। जैसे हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था तो हम क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे माइनस, तो 1 माइनस 0.001 कर देंगे, राइट ना। और जब आप माइनस करोगे तो फिर ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेम पाई बाय 4 माइनस 0.0005 आंसर सेम आएगा। सिर्फ इसी के बेस पे सिर्फ कॉपी करना है। यहाँ पे सिर्फ एच की वैल्यू क्या हो जाएगी निगेटिव, एच क्या हो जाएगा निगेटिव और आंसर आ जाएगा, करेक्ट है। समझ में आ गया, तो क्या हो गया पाई बाय 4 माइनस 0.005 हो गया, राइट है। अब सेम क्वेश्चन में आपको दे रहा हूँ यहाँ पे कॉट इनवर्स ऑफ 0.999 अप्रोक्सीमेट। अब इसको भी क्या करोगे 1 माइनस 0.001, यहाँ पे एच की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस में आ जाएगी, माइनस में आएगी। लेकिन कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर ये माइनस था, ये क्या हो जाएगा पाई बाय 4 प्लस 0.005।
तो ये भी 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमने यहाँ पे 1.001 का आंसर हमने फाइंड आउट किया और 0.99 का ये क्वेश्चन आप खुद फाइंड आउट करोगे, ये आपके लिए है, राइट। ओके, आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लो। इसके बेस से क्वेश्चन साइन सॉल्व करेंगे, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे साइन का और कॉस का, ठीक है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी हमने क्या देखा, tan इनवर्स देख लिया, cot इनवर्स देख लिया, राइट है। अब हम सॉल्व करेंगे साइन इनवर्स, सॉरी यार, साइन और कॉस का भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 5। ओके, साइन 61 डिग्री आपको फाइंड आउट करना है, साइन 61 डिग्री फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन में आपको दिया गया 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0175 रेडियन दिया गया, और भी कुछ दिया गया, √3/2 इज इक्वल टू 1.732 दिया गया, ठीक है। और क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो साइन 61 डिग्री की आंसर फाइंड आउट करनी है। साइन 60 क्या होता है, साइन 60 इज इक्वल टू √3/2 होता है। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, √3/2 होता है। और √3/2 को सॉल्व करने पे आंसर क्या मिलता है, 0.8660 मिलता है, करेक्ट ना। ओके, तो यहाँ पे वो भी लिख लेते हैं, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, √3/2 एंड √3/2 इज इक्वल टू हम 0.8660 होता है, ठीक है। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, साइन x हो गया। f ऑफ x इज इक्वल क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। अब यहाँ पर x पार्ट क्या दिया है, x इज इक्वल टू 61 डिग्री। अब हम इसे क्या लिख देंगे, 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि साइन 60 क्या होता है, √3/2 होता है, और 1 डिग्री आपको दिया गया है 0.0175 रेडियन, ठीक है। तो यहाँ पर a पार्ट क्या हो गया, a इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया, एंड h इज इक्वल टू 1 डिग्री, एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0175 रेडियन। रेडियन क्या होता है स्टूडेंट, कांस्टेंट होता है, हमने ऑलरेडी स्टडी किया था 11th स्टैंडर्ड में। ओके, तो हमें h पता चल गया और a भी पता चल गया, राइट है। अब हम क्या करेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन x। अब ये x के प्लेस पे क्या लिखोगे आप, a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन a हो जाएगा। और a के प्लेस पे क्या लिखोगे, 60 डिग्री, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री, एंड साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, √3/2 होता है। √3 का वैल्यू देख रखा है 1.732, बट हमें मालूम है √3/2 क्या होता है, 0.8660। इसे आपको याद रखना होगा, ठीक है। √3/2 क्या होता है, 0.8660 होता है, करेक्ट। तो हमने f ऑफ 60 डिग्री फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, f ऑफ x को हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया है, साइन x दिया गया है। तो f ऑफ a क्या हो जाएगा, साइन, सॉरी पहले हम इसको पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, राइट ना। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू, डेरिवेटिव साइन क्या होता है स्टूडेंट, cos x होता है, करेक्ट है क्या। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ a ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos a, और एक जगह पे क्या लेना है, 60 डिग्री इज इक्वल टू cos 60 डिग्री, एंड cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, एंड 1/2 क्या होता है, 0.5 होता है। तो यहाँ पर f डैश ऑफ 60 मिल गया, f ऑफ 60 मिल गया, f ऑफ 60 मिल गया, और f डैश ऑफ 60 मिल गया, और हमारे पास h की वैल्यू दी गई, राइट ना। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, बाय अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, राइट। बाय अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूले क्या होता है, f ऑफ a प्लस h, अप्रोक्सीमेट f ऑफ a प्लस h, f डैश ऑफ a होता है। लेकिन हमारे पास a पार्ट क्या है, f ऑफ a इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस ये क्या दिया है, 1 डिग्री, अप्रोक्सीमेट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, f ऑफ 60 डिग्री प्लस h, और f डैश ऑफ 60 डिग्री हो जाएगा, करेक्ट है। अप्रोक्सीमेट f ऑफ 60 डिग्री क्या फाइंड आउट किया हमने, 0.8660 फाइंड आउट किया, प्लस अभी h की वैल्यू क्या थी, h इज इक्वल टू क्या था, 0.0175 मल्टीप्लाई f डैश ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना मिल गया, 0.5 फाइंड आउट कर लिया, करेक्ट है। अब ये क्या हो जाएगा, 0.8660 प्लस, अब इसे मल्टीप्लाई करना होगा तो 5 क्या हो जाएगा, 25, तो ये 5 हो गया, 2 कैरी करना पड़ेगा, 35 2 37, 7 हो गया 3,
5 1 जा 5 3 8 हो गया, राइट है। और ये 1 2 3 4 5 तो 0 0 और ये पॉइंट, करेक्ट है। तो 0.00875 ये हो गया आपका, राइट है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, राइट ना। इसे ऐड करना है तो क्या हो जाएगा 5 7 6 और 8 क्या हो जाएगा 14, तो 1 कैरी कर दे 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8, तो पॉइंट। तो आंसर क्या हो गया 0.87475। किसका आंसर मिल गया, ये साइन 61 डिग्री। तो साइन 61 डिग्री इज इक्वल टू 0.87475 के अप्रोक्सीमेट होता है। और यहाँ पर अप्रोक्सीमेट का सिंबल होना चाहिए, नहीं लगाओगे तो आपका मार्क्स लग जाएगा। इसके लिए अप्रोक्सीमेट का सिंबल यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो इस बेस पे हम इसको सॉल्व करेंगे, राइट है। ये क्वेश्चन था साइन का, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम कॉस का, राइट। ओके सुन, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। अभी हमने साइन देखा था, अब देखेंगे कॉस 60 डिग्री 30 मिनट्स। इसके पहले हमने क्या सॉल्व किया था, साइन 61 डिग्री। साइन 61 डिग्री हमने फाइंड आउट किया था। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कॉस 60 डिग्री 30 मिनट्स, राइट है। कॉस 60 डिग्री 30 मिनट्स हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और तुम्हें आप क्या दिया जाएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू सेम 0.0175 रेडियन। और क्वेश्चन में क्या दिया है √3/2 इज इक्वल टू 1.732। और आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, राइट ना। ये क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करना है, राइट। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या दिया 60 डिग्री और 30 मिनट दिया गया, राइट ना। और हमारे पास cos 60 डिग्री की वैल्यू पता है। cos 60 डिग्री क्या होता है, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 होता है, और 1/2 क्या होता है 0.5 होता है, करेक्ट ना। cos 60 डिग्री क्या होता है 1/2 और 1/2 क्या होता है 0.5। चलो ठीक है, तो हम इस सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लेना पड़ेगा हमें, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू cos, ये x हो गया, और x क्या हो जाएगा फिर 60 डिग्री 30 मिनट्स। हम इसे कैसे कन्वर्ट कर देंगे, इसको 60 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री, करेक्ट ना। 60 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री क्या होता है स्टूडेंट 30 मिनट्स हो जाता है ना, 1/2 डिग्री। अब ये 1 डिग्री जो कितना दिया है 0.0175 रेडियन दिया था, करेक्ट ना। अब हमें क्या करना है, इसको 30 में कन्वर्ट करना है। और ऑलरेडी हमने स्टडी किया था ना, क्या स्टडी किया था 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 60 मिनट होता है। अगर हमने इसे हाफ किया तो ये क्या हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 2 मिनट्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 30 मिनट्स हो जाएगा, ऐसा नो 30 मिनट्स हो जाएगा ना। तो ये अगर 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.075 रेडियन दिया गया है, तो ये 1/2 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.0175 डिवाइडिंग बाय 2 रेडियन। तो इसको डिवाइड करने पे आंसर क्या मिलेगा 0.00875 रेडियन मिल जाएगा। तो ये 1/2 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.00875 रेडियन हो गया, राइट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर ए पार्ट क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया, राइट है। अब ये h 1/2 डिग्री, तो 1/2 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.00875 रेडियन हो गया। तो हमने इसे भी कैलकुलेट कर लिया, करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है f ऑफ a प्लस h f डैश ऑफ a होता है। h हमने फाइंड आउट किया, हमें f ऑफ a फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर f डैश ऑफ a भी फाइंड आउट करेंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम। f ऑफ a क्या दिया है cos x दिया गया है, करेक्ट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा f ऑफ a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos a। f ऑफ a क्या दिया है 60 डिग्री, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 60 डिग्री, एंड cos 60 डिग्री जो क्या होता है 1/2, और 1/2 क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, करेक्ट है। तो हमने यहाँ पे क्या निकाला f ऑफ a फाइंड आउट कर लिया, f ऑफ 60 डिग्री फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है cos x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा f डैश ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेव टू कॉस क्या होता है माइनस साइन x होता है, राइट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा f डैश ऑफ a क्या हो जाएगा माइनस साइन ए हो जाएगा, ठीक है। f डैश ऑफ a कितना था 60 डिग्री, राइट। तो माइनस साइन 60 डिग्री, एंड साइन 60 डिग्री तो माइनस √3/2, साइन 60 क्या होता है √3/2 होता है। तो ये क्या हो जाएगा आंसर माइनस 0.8660 मिल गया। तो f ऑफ a हमने फाइंड आउट किया, क्या मिला 0.5।
एफ डैश ऑफ ए हमने फाइंड आउट किया, क्या मिला आंसर -0.8660 और एच की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी दिया गया, एच इक्वल टू कितना मिल गया 0.00875। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, बाय अप्रोक्सीमेशन का, अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रोक्सीमेट एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ऑफ ए होता है ना फॉर्मूला, राइट है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए पार्ट क्या है 60, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 60 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री, करेक्ट है। अप्रोक्सीमेट यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 60 डिग्री प्लस एच एफ डैश ऑफ 60 डिग्री अप्रोक्सीमेट। अभी एफ ऑफ 60 डिग्री हमने फाइंड आउट किया है ना, क्या मिला 0.5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.5 प्लस एच क्या दिया है 0.00875 मल्टीप्लाई एफ डैश ऑफ ए कितना मिलना, एफ डैश ऑफ ए मिल गया माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -0.8660 अप्रोक्सीमेट 5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -0.00875 मल्टीप्लाई 0.8660, करेक्ट है। अप्रोक्सीमेट ये 5 माइनस, अभी इसे क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा आप यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका आंसर, क्या मिल जाएगा फिर, ये हो जाएगा आपका cos ऑफ 60 डिग्री 30 मिनट्स का ये आंसर हो गया। स्टूडेंट आप इसे कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करने के बाद आप उसे 5 से माइनस कर दोगे तो फिर आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और इसका आंसर अप्रोक्सीमेट क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 0.4, मैंने फाइंड आउट किया 0.4924, इसका आंसर क्या आएगा 0.4924, करेक्ट है। और जब इसे आप मल्टीप्लाई करोगे, उसको मल्टीप्लाई करने के पर आपको आंसर मिलेगा 0.00007575775, ठीक है। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई आप खुद कर लेना, राइट। तो इस बेस पे हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो cos 60 डिग्री 30 मिनट्स क्या हो जाएगा 0.4924, राइट। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लॉग का। अब हमने क्या देखा, रूट भी देख लिया, एक्स क्यूब देख लिया, tan इनवर्स देख लिया, cot इनवर्स देख लिया, cos को हमने फाइंड आउट कर लिया, sin भी हो गया। अब देखेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। इसके पहले हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया था, राइट है। ट्रिग्नोमेट्रिक में tan इनवर्स, cot इनवर्स, sin cos भी हो गया था। ये दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। लॉग 101 टू द बेस ई फाइंड आउट करना है अप्रोक्सीमेट, और आपको गिवन दिया गया log 10 टू द बेस ई 2.3026 होता है, ये वैल्यू आपको दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। अदरवाइज आप इसे याद कर सकते हो, ठीक है। ये log 10 टू द बेस ई और log e टू द बेस 10, ये दो आंसर आपको ना याद होने चाहिए। आपको MSCET और JEE मेंस में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। इससे JEE मेंस में क्वेश्चन आता नहीं, लेकिन MSCET में क्वेश्चन आएगा। महाराष्ट्र के स्टेट बोर्ड लेवल के जो एग्जाम होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम, उसमें क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो log 10 टू द बेस ई का आंसर क्या आता है 2.3026, ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। एंड log e टू द बेस 10 क्या होता है 0.4343, ठीक है। अभी दो क्वेश्चन दिया गया, हमें इससे फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले आपको log की प्रॉपर्टी भी आपको पता होना चाहिए, log की प्रॉपर्टी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अगर log अगर प्रोडक्ट में दिया log m into n टू द बेस ई क्या होता है log m टू द बेस ई प्लस log n टू द बेस ई होता है, राइट। log m बाय n रहेगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में रहेगा तो माइनस करेंगे, log m टू द बेस ई माइनस log n टू द बेस ई हो जाएगा, राइट। log x रेज़ टू m टू द बेस ई अगर पावर में जाएगा, एक्सपोनेंट में जाएगा, तो उसे क्या लिखते हैं हम m इंटू log x टू द बेस ई लिखते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले सेम एज यूजुअल जैसे सॉल्व करते हैं सॉल्व करेंगे। लेट f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा log x टू द बेस ई। नॉर्मली फंक्शन कैसा होता है log x होता है और वहाँ पे बेस ई होता है। बेस ई यहाँ पे क्या है नेचुरल बेस है, और जो हम 10 लेते हैं ना log टू द बेस 10 यहाँ पे लिखा गया है ना log टू द बेस 10 क्या होता है कॉमन बेस होता है, और कॉमन बेस हमेशा क्या होता है 10 होता है, ठीक है। तो f ऑफ x इक्वल टू क्या हो गया log x टू द बेस e। हम क्या करेंगे, अभी x क्या दिया गया 101, इसे क्या करेंगे हम 100 प्लस 1 में कन्वर्ट करेंगे। यस 100 प्लस 1 में कन्वर्ट कर देंगे, तो a पार्ट क्या हो जाएगा 100 और x पार्ट क्या हो जाएगा 1। अभी 100 प्लस क्यों 1 क्यों किया अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। कैसे देखो,
तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस सी हो गया, करेक्ट है। अब यहाँ पे देख लीजिए, एफ ऑफ एक्स के जगह पे मैं क्या लिखूंगा 1, तो ये क्या हो जाएगा लॉग ए टू द बेस सी, और 1 की जगह पे क्या लिखना रहेगा, 1 की जगह पे क्या आ जाएगा 100 इज इक्वल टू लॉग 100 टू द बेस सी, राइट है। अब हम क्या करेंगे इसको लॉग, सॉरी क्वेश्चन में टू द बेस 10 दिया गया है, राइट राइट राइट, एक मिनट क्वेश्चन में क्या लिख के दिया गया आपको, लॉग टू द बेस, ठीक है, ओके ओके, नो प्रॉब्लम, आपको ये दिया गया, ओके। अब हम इसे क्या कर देंगे, 100 दिया ना, 100 क्या करेंगे इसको 10 का स्क्वायर, यस 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है टू द बेस सी। अब ये 2 इंटू लॉग 10 टू द बेस सी हो गया, कौन सा प्रॉपर्टी यूज करोगे आप, लॉग एक्स रेज टू एम टू द बेस सी क्या होता है, एम इंटू लॉग एक्स टू द बेस सी होता है, करेक्ट, ये फॉर्मूला होता है। तो ये हो गया। अब आप देख सकते हो 2 log 10 टू द बेस सी, log 10 टू द बेस सी क्या दिया है 2.3026, तो आंसर क्या मिल जाएगा इसका, ये 12 हो जाएगा, तो ये 4 ये 5 हो गया, ये 0 ही रहेगा, ये हो गया तुम्हारा 6 पॉइंट, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, तो 4.605, एक बार फिर चेक लो, 2 मल्टीप्लाई 3 6 मल्टीप्लाई 2 12 हो गया, 1 कैरी करना रहेगा, 2 इंटू 2 4 5 हो गया, 2 मल्टीप्लाई 0 0 हो गया, 2 इंटू 3 6 हो गया, 2 2 4 हो गया, करेक्ट, ओके, ये तो आंसर निकल गया। अब हम क्या करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे लॉग एक्स, राइट है, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1 बाय एक्स हो जाएगा, तो एफ डैश ऑफ ए पार्ट तो क्या हो जाएगा 1 बाय ए, एक्चुअली ये 1 है 9 मत समझना। अब एफ डैश ऑफ ए क्या दिया 100, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाय 100, एंड 1 बाय 100 क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0.01, ठीक है, तो ये भी मिल गया आपको। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रोक्सीमेट क्या होता है, एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ऑफ ए होता है, राइट है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 100 प्लस 1 अप्रोक्सीमेट एफ ऑफ 100 प्लस एच एफ डैश ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे 100, करेक्ट है। अब 100 का आंसर क्या मिला आपको 4.6052 प्लस 1 मल्टीप्लाई ये क्या मिल गया 0.01, तो अप्रोक्सीमेट आंसर क्या आ जाएगा इसका आंसर 4.6052 प्लस ये क्या हो जाएगा 0.01 ही होगा, तो अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट ये 4.6152, तो ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर, किसका आंसर हो गया लॉग 101 टू द बेस इज इक्वल टू 4.6152 का आंसर हो गया, राइट है। तो इस बेस पे स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वो आपको सॉल्व करना है, आप ट्राई करो इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसके बेस पे क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 भी इसके बेस पे सॉल्व करना है। क्या दिया है क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 8 लॉग, यहाँ पे क्या था 101 था, यहाँ पे क्या दिया 1016 दिया है, लॉग ऑफ 1016 टू द बेस 10, यहाँ पे बेस क्या था ई था, यहाँ पे बेस क्या है 10 दिया, राइट, यहाँ पे बेस क्या था ई था, अब यहाँ पे क्या दिया टू द बेस 10 दिया गया, राइट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे क्या दिया लॉग ई टू द बेस 10 इज 0.4343 दिया गया है। पहले हम स्टार्ट करते हैं, बाद में देखते हैं क्या होगा, ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं इसको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप लॉग एक्स टू द बेस 10, चलो हमने यहाँ पे से लिख दिया। सबसे पहले एक्स पार्ट क्या है, एक्स इज इक्वल टू क्या है 1016, इसे हम क्या करेंगे 1000 में कन्वर्ट करेंगे, और ये प्लस क्या हो जाएगा 16, तो ए क्या हो गया 1000, ये क्या हो गया 1000 एंड एच क्या हो जाएगा 16, सबसे पहले हमने इसे कन्वर्ट कर दिया, राइट है। एक प्रॉपर्टी स्टूडेंट आपको पता होनी चाहिए, चेंज ऑफ बेस लो, अगर सपोज यहाँ पे लिखा है ना लॉग एक्स टू दी बेस 10, इसे क्या कर सकते हैं लॉग एक्स टू दी बेस सी डिवाइडिंग बाय लॉग 10 टू दी बेस सी, करेक्ट है, एम आई राइट, आपने इसे स्टडी किया होगा 11th स्टैंडर्ड में, करेक्ट ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा चेंज ऑफ बेस लो, तो लॉग चेंज ऑफ बेस लो, तो लॉग एक्स टू दी बेस 10 क्या होता है लॉग एक्स टू दी बेस सी डिवाइडिंग बाय लॉग 10 टू दी बेस ई होता है, करेक्ट है। हमें इसे यूज करना पड़ेगा, कैसे यूज करना पड़ेगा मैं बताता हूँ अभी आपको। अभी यहाँ पे दिया ना लॉग एक्स टू दी बेस 10 इज इक्वल टू, इसे क्या करेंगे लॉग एक्स टू दी बेस ई मल्टीप्लाई, अगर आप इसे चेंज करते हो तो 1 डिवाइडिंग बाय लॉग
10 टू द बेस सी क्या हो जाएगा, लॉग ई टू द बेस 10 हो जाएगा। ये भी एक नया प्रॉपर्टी मिल गया। तो 1 डिवाइडिंग बाई लॉग 10 टू द बेस सी क्या होगा स्टूडेंट, लॉग ई टू द बेस 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग एक्स टू द बेस सी मल्टीप्लाई लॉग ई टू द बेस 10 दिया गया है ना, 0.4343 आपको दिया गया है, करेक्ट है। चलो पहले हमने इतना इन्फॉर्मेशन निकाल लिया क्योंकि हमें इसे यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी था हमने इसे फाइंड आउट कर लिया, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पहले आप क्या पुटअप करोगे, यहाँ पे एफ ऑफ ए पुटअप करोगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ए टू द बेस 10 हो जाएगा। आप ए की जगह पे आप क्या पुटअप करोगे, ए इज इक्वल टू 1000, ये हो गया 1000 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1000 टू द बेस 10 हो जाएगा, करेक्ट है। अब इसे क्या करेंगे, लॉग 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 टू पावर 4 टू द बेस 10, करेक्ट है। सॉरी 3 लिखेंगे ना, यहाँ पे 3 हो जाएगा क्योंकि 10 का क्यूब क्या होता है 1000 होता है। तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू लॉग 10 टू द बेस, ये हो गया सॉरी 10 टू द बेस 10 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 3, इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो गया 3 हो गया, करेक्ट है। इसका आंसर क्या हो गया क्योंकि 10 टू द बेस 10 दिया गया था, तो 10 टू द बेस 10 क्या होता है स्टूडेंट 1 होता है, राइट। आंसर क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 3, ओके करेक्ट है। लॉग ए टू द बेस इज इक्वल टू 1 होता है, लॉग ए टू द बेस से 1 होता है, इसलिए लॉग 10 टू द बेस 10 क्या हो गया आपका 3 हो गया। तो हमने ये आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया और ऐसे मिल गया, राइट। अब हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो सेम फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस 10, राइट है। तो इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय एक्स होता है, क्या होता है 1 बाय एक्स होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स लॉग एक्स टू द बेस सी को हमें चेंज करना पड़ेगा, एक मिनट इससे हमें चेंज करना पड़ेगा। लॉग एक्स टू द बेस 10 दिया गया ना, इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो लॉग एक्स टू द बेस 10 को हम क्या लिखेंगे, लॉग एक्स टू द बेस सी डिवाइडिंग बाय लॉग 10 टू द बेस सी, राइट है। अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, राइट है, ये पार्ट क्या है कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव लॉग एक्स क्या होता है 1 बाय एक्स होता है, डेरिवेटिव्स ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाय एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 बाय एक्स। तो 1 डिवाइडिंग बाय लॉग 10 टू द बेस सी इंटू 1 बाय एक्स इज इक्वल टू, इसे हम क्या लिख देंगे, ये पार्ट क्या हो जाएगा लॉग ई टू द बेस 10 जो हमने फाइंड आउट किया है, सॉरी हमें यहाँ पे दिया गया है, राइट है, लॉग ई टू द बेस 10 दिया गया है। और इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 बाय एक्स हो गया, करेक्ट है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू, अभी लॉग ई टू द बेस 10 क्या दिया है 0.4343 मल्टीप्लाई 1 बाय एक्स इज इक्वल टू ए हो जाएगा। अब ये एफ डैश ऑफ एक जगह पे क्या लिखोगे आप 1000 इज इक्वल टू 0.4343 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडिंग बाय 1000 होगा। आंसर कितना आ जाएगा फिर, अब इसको डिवाइड करना है ना, तो डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा 0.0004343 क्योंकि डेसिमल है। अब इसी को डिवाइड करना है 1000 से, 3 जीरो और ऊपर लगा दो, 3 जीरो और ऊपर लगा दो, राइट है। तो 0.4343 को डिवाइड करना था 1000 से, आंसर क्या हो जाएगा 0.0004343 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अप्रोक्सीमेशन का। तो एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रोक्सीमेट एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ऑफ ए हो गया अप्रोक्सीमेट। अब यहाँ पर एफ ऑफ ए क्या मिल गया, एफ ऑफ ए मिल गया हमें 3, तो यहाँ पर 3 हो गया प्लस ये हो गया 16, एच की वैल्यू क्या है 16 है ना, एच यू 16, और ये क्या मिल गया 0.0004343, राइट है। अब इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो 3 प्लस, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 16 से कितना होता है 48, तो ये 4 हो जाएगा, 48 8 हो गया, 4 कैरी करेंगे तो 16 4 कितना होता है 64 और प्लस 4 क्या होता है 68, यहाँ पर 8 आ जाएगा तो 6, 16 3 कितना हो गया अगेन 48
और 6 क्या हो जाएगा 54, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, तो 5 को ऐड करेंगे, राइट है। तो 16 4 कितना 64 प्लस 5 तो 69, ये 69 हो गया। और ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 1 2 और ये 7 0, राइट है। अब इसे ऐड कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 3.006948, तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस बेस पे आप इससे कैलकुलेट करोगे। तो ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हो, राइट है। ओके ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। लॉग का क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो गया। अब ये इक्वेशन के टर्म में दिया गया, ठीक है। इक्वेशन इससे आप अब क्या करेंगे, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 एट एक्स इज इक्वल टू 1.99। नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू पुट अप कर देंगे, राइट है, पुट अप कर दो। लेकिन एक्स क्या दिया 1.99, 1.99 क्यूब करना पड़ेगा। तो 1.99 क्यूब करना डिफिकल्ट रहेगा हमारे लिए, ऐसा ना, डिफिकल्ट हो सकता है, ये सब कुछ डिफिकल्ट हो गया ही। तो हम डायरेक्ट एक्स की वैल्यू पुट अप नहीं करेंगे, राइट ना। हम डायरेक्ट एक्स की वैल्यू पुट अप नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट, जो हम फॉर्मूला यूज करते आ रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या दी गई, एक्स इज इक्वल टू 1.9, इससे क्या करेंगे स्टूडेंट, एक्स इज इक्वल टू इजी क्या हो सकता है, किसका क्यूब लेना बहुत इजी होगा, 1.99 के वेरी क्लोज क्या आता है, 1 या फिर 2 आता है, ऑब्वियसली 2 आता है। और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 होगा, इजी है ना 2 का क्यूब फाइंड आउट करना, 8 1.99 के क्यूब फाइंड आउट करना डिफिकल्ट, 1.99 मल्टीप्लाई 1.99 मल्टीप्लाई 1.99, इजी क्या होगा 2 का क्यूब करना। तो हम इसे कन्वर्ट कर देंगे 2 माइनस 0 पॉइंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0.01। जैसे आप 2 को 0.0 से माइनस कर दोगे तो आंसर क्या मिल जाएगा 1.99 मिल जाएगा, यस मिलेगा ना। अब यहाँ पर क्या हो गया, एक्स इज इक्वल सॉरी ए इज इक्वल 2 हो गया एंड एच इज इक्वल क्या हो गया माइनस 0.01 हो गया। चलो हमने ये फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एफ ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, एक्स का क्यूब माइनस 3x प्लस 5 दिया था, करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ए पुटअप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए का क्यूब माइनस 3a प्लस 5। अब ए पार्ट क्या दिया है, ए इज इक्वल टू 2, तो ये 2 का क्यूब बनेगा माइनस 3 इंटू 2 हो जाएगा और ये प्लस 5 हो गया, करेक्ट है। 2 का क्यूब क्या हो गया 8 माइनस 6 हो गया और ये क्या हो गया प्लस 5, करेक्ट है। अभी 8 प्लस 5 क्या हो जाएगा 13 माइनस 6, आंसर क्या हो गया 7। तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 7 मिल गया आपको, राइट। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एफ डैश ऑफ 2। तो फंक्शन क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस 3x प्लस 5। इसे आप क्या कर दोगे स्टूडेंट्स, डिफ्रेंशिएट कर दोगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया। तो ये क्या बन जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा और 5 क्या एक कांस्टेंट हो जाएगा 0, डेरिवेटिव कांस्टेंट क्या होता है 0 होता है। अब हम यहाँ पे क्या पुटअप करेंगे ए, तो ये क्या हो जाएगा 3a का स्क्वायर माइनस 3 एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू 2 ले लोगे, राइट ना। तो ये 3 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया और ये माइनस 3 हो गया। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 4, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12, 12 माइनस 3 क्या हो गया 9। तो एफ डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या मिल गया 9 मिल गया, ठीक है। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दे, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे, बाय अप्रोक्सीमेशन, बाय अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच, अप्रोक्सीमेट एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ डैश ऑफ ए हो गया, राइट है। तो एफ ऑफ यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 माइनस 0.01 अप्रोक्सीमेट एफ ऑफ 2 प्लस एच एफ डैश ऑफ 2। अभी एफ ऑफ 2 क्या मिला स्टूडेंट, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 7 मिल गया ना, तो ये 7 हो गया प्लस एच इज इक्वल टू कितना था माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 0.01 मल्टीप्लाई एफ डैश ऑफ 2 क्या मिल गया 9, तो ये क्या हो जाएगा आपका 9 अप्रोक्सीमेट 7 प्लस माइनस माइनस हो गया और ये क्या हो जाएगा 0.09 अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट का सिंबल इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट, इसे भूलना नहीं। अब 7 माइनस 0.09 तो क्या हो जाएगा 6.91, 6.91, इसका मतलब क्या हो गया एक्स क्यूब। अभी जो आपने आंसर फाइंड आउट किया ना, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 एट एक्स इज इक्वल 1.99, क्या आंसर मिल गया आपको
क्या मिल गया आंसर 6.91, मतलब एफ ऑफ 1.99 का अप्रोक्सीमेट आंसर क्या मिलेगा 6.91। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, फंक्शन क्या था x³ - 3x + 5, राइट है। तो इस बेस पे आज हमने क्या कवर किया, अप्रोक्सीमेशन। हमने बहुत एग्जांपल सॉल्व कर लिए। पहले हमने बेसिक फंक्शन देखा, रूट और क्यूब देख लिया। उसके बाद से हमने ट्रिग्नोमेट्री का tan इनवर्स कॉट इनवर्स भी देख लिया, साइन कॉस भी हो गया। उसके बाद से लॉग के भी क्वेश्चन सॉल्व किए और फिर हमने इक्वेशन के भी क्वेश्चन सॉल्व किए। इसके बेस पे मैंने आपके सभी क्वेश्चन मैंने कवर कर लिया अप्रोक्सीमेशन का, राइट स्टूडेंट्स। तो आप इसको स्टडी कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो क्या होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बेस पे होगा, रोल्स थ्योरम, एलिमिनेट थ्योरम और मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए आप अच्छे से, राइट है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।